हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं स्पेशली आईपीसी सेक्शन 302 एंड 34 से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूँगा। कई लोगों का सवाल ये था कि आईपीसी 302 यानी कि 302 और 34 क्या होता है? आईपीसी 302, दिस section state that person committing a murder shall be punished with a death sentence of life imprisonment and also be liable to pay a fine। यानी कि ये सेक्शन 302 किसी की हत्या के इरादे से किया गया कार्य या किसी को जान से मार देने के इरादे से किया हुआ कार्य जो घटित होती है उसके लिए आईपीसी सेक्शन 302 एप्लीकेबल होता है। अब रही बात आईपीसी सेक्शन 34। आईपीसी सेक्शन 34 एप्लीकेबल तब होता है जब कई लोगों के द्वारा किसी भी घटना को कई लोगों के द्वारा किया जाता है और सभी की इरादे एक ही होता है। यानी कि अगर किसी को हत्या करने का इरादा है उस समय जितने लोग साथ में हैं सभी का एक ही सेंस होता है कि हाँ जी इनका हत्या करना है। तो उस सिचुएशन में सभी को हत्या का दायी मतलब उत्तरदायी माना जाता है एज पर सेक्शन 34। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि आईपीसी 302 अप्लीकेबल होता है किसी के सोचे समझे इरादे के अनुसार किसी का हत्या करना। और उस हत्या में उसकी मृत्यु हो जाती है जिसके लिए ये दायी होता है। मतलब हत्या के इरादा से किसी व्यक्ति के पास जाना और उसकी हत्या कर देना, उस सिचुएशन में उस पर आईपीसी सेक्शन 302 एप्लीकेबल होता है। अब रही बात कि इसके अलावा सेम इसी घटना को कई लोगों के द्वारा अंजाम तक पहुंचाया जाता है। यानी कि किसी की हत्या 3 लोगों के द्वारा हत्या के इरादे से एक साथ जाना और इस घटना को फाइनल अंजाम तक पहुंचाना मतलब किसी की हत्या कर देना। तो इसमें जितने भी व्यक्ति शामिल होता है वो सभी व्यक्ति को एक प्रकार की अपराध की श्रेणी में लिया जाता है और सभी पर 302 और 34
सेक्शन का केस अप्लीकेबल होता है। अब रही बात कि 302 एंड सेक्शन 34, तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हत्या के इरादे से कार्य जिसे वो पूर्ण कर देता है, मतलब कि किसी की हत्या कर देता है, उस सिचुएशन में 302 का धारा अप्लीकेबल होता है। और कई लोगों के द्वारा किया हुआ हत्या का साजिश जिसको कि पूर्णतः पूर्ण कर दिया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, तो उस हत्या में धारा 34 भी अप्लीकेबल होता है। और धारा 302 और धारा 34 के अकॉर्डिंग जितने भी व्यक्ति किसी हत्या के साजिश में सम्मिलित होता है, सभी को सेम पनिशमेंट दिया जाता है। मतलब जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व होगा वो सभी लोगों को सामान्य सजा दिया जाएगा। मतलब एक ने हत्या किया तो सब जो उसके साथ सम्मिलित है सभी को हत्या के ही केस में सम्मिलित किया जाएगा और सामान्य रूप से सभी को सजा दी जाएगी। और आईपीसी सेक्शन 302 और 34 के अकॉर्डिंग हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, मृत्यु दंड और आर्थिक दंड की प्रावधान है। और सेम यही चीज हत्या में शामिल लोगों के साथ भी होगा, जिसमें कि धारा 34 अप्लीकेबल है। अब रही बात कि जो टॉपिक मैंने बताया था 302 एंड 34, आईपीसी सेक्शन 302 और 34 के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति की हत्या के इरादे से जाकर के हत्या कर देना, उस पे दफा 302 और 34 अप्लीकेबल होता है। और इसमें सम्मिलित एक पर्सन हो या एक से अधिक हो, सामान्य रूप से सजा दी जाती है, जो सजा होती है उम्र कैद, फांसी, साथ में आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है एज पर सिचुएशन। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि कई लोगों के मन में ये होता है कि साक्ष्य न मिलने के कारण उसकी केस की फाइल बंद कर दी जाती है, डिस्पोज हो जाती है, मतलब एविडेंस न मिलने पे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, डिस्पोज केस तो हो जाती है लेकिन रीओपन भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति उस डिस्पोज केस से संतुष्ट नहीं है तो रीओपन उस केस को किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी कई केसेस मैंने देखा है जिसमें कि 10 साल के बाद भी उस केस को रीओपन किया गया है। इसीलिए सभी लोग मन में जो भ्रांता है उस भ्रांता को निकाल दे कि हत्या कर दिया, एविडेंस नहीं मिला, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं फ्री हूं। ऐसा नहीं है। अगर एविडेंस अवेलेबल हुआ तो आप नहीं बच सकते
केस रीओपन होगा। रीओपन होने के बाद फिर आपको सज़ा मिलेगी। ऐसे कई केसेस हुआ है जिसमें कि लोगों को सज़ा हुई है। और मैं हाँ, ये एक चीज़ और है इसमें स्पेशली कि जो व्यक्ति ने ये साजिश और हत्या का प्लानिंग किया है, हत्या में शामिल हुआ है, हत्या करने का काम किया है, एगेंस्ट पार्टी जिसके तरफ से हत्या हुई है, वो लड़ने को तैयार होना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी में ये है कि 302 अप्लीकेबल होता है मर्डर करने वाले पर, और सपोर्टिंग सेक्शन जो है वो है हमारा 34, जिसमें कई लोगों का सम्मिलित होने का इंडिकेशन होता है कि इस हत्या